जय सिया राम, जय हनुमान। मैं संत हनुमंत किंकर राजस्थानी रामायण कार्यक्षेत्र बोल रहा हूँ। मैं आज राम सेतु का वर्णन कर रहा हूँ, सो श्रोताओं ध्यानपूर्वक सुने। राम जी ने नल को बुलाया और उसको आज्ञा दी, हे नल, तुम शीघ्र ही सेतु की रचना करो। तो राम जी की आज्ञा से बड़े बड़े वानर सब भूमंडल में भागने लगे, हवा की तरह दौड़े और उन्होंने बड़े बड़े शिलाओं को, बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़ अपने सिर पर ढो करके लेकर के आए और नल को देने लगे। नल उन शिलाओं पर राम नाम अंकित करता था और समुद्र में डालता था। सारी शिलाएं जो है राम नाम के प्रभाव से समुद्र में तैरने लग गई और धीरे धीरे जो है पूरे समुद्र के ऊपर बहुत बड़ा राम सेतु बन गया। तो राम जी ने जब उस राम सेतु को देखा तो बड़े प्रसन्नचित्त हो गए और नल को गले लगा दिया। वो राम सेतु ऐसा दिखाई दे रहा था मानो आकाश मंडल में क्षितिज में जो है बहुत जोरदार बादलों के रेखाएं खींची गई हो। इसके बाद में भगवान राम जी ने जो है अपनी सेना को आज्ञा दी, शीघ्र ही सेतु को ऊपर चल करके समुद्र को पार करो। तो उस समय में अभिजित मुहूर्त था और अभिजित मुहूर्त में कोई भी काम किया जाता है तो सफल होता है। तो जब राम जी ने सोचा अवश्य है मैं लंका को मार डालूंगा और सीता को लेकर के आऊँगा, ऐसा मुहूर्त है, इसलिए जाओ सारी सेना शीघ्र ही सेतु पर चल करके समुद्र को पार करो। सारी सेना ने जो है पार करने लगी। तो बीच में राम जी चल रहे हैं, लक्ष्मण जी चल रहे हैं, आगे विभीषण अपनी नंगी तलवार लेकर के चल रहा है, पीछे सारे सेनापति और सेनाएं चल रही है। धीरे धीरे चलते हुए सेना ने जो है समुद्र को पार कर लिया। सिंधु तट डेरा सेना ने पार करके सब जो है समुद्र के किनारे पर अपना डेरा डाल दिया है। समुद्र के किनारे के पास में सुमेल नाम का पर्वत था। उस सुमेल नामक पर्वत के पास में जो है सब वानरों ने जो पके हुए फल थे उनको खाया, शहद को पिया और बड़े आनंद से राम 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 जी की जय जयकार कर रहे हैं। राम जी सुमेल पर्वत पर चढ़ गए और उन्होंने लंका को देखा। एक इंद्रजाल की तरह लंका थी, चारों ओर स्वर्णिम शोभा थी और उसको देख करके राम जी प्रसन्न हुए। लेकिन उनके मन में सीता का जो है वियोग वो दुखी करने लगा मन को। और उधर लंका के राज दरबार में एक दूत आया है, रावण को कहा राम की विशाल सेना है, उसका तो मुकाबला नहीं कर सकते। उसी समय में मंदोदरी प्रकट हुई है राज दरबार में। उसने रावण को कहा मैं आपके सामने अपना पल्लू बिछाती हूँ, आपसे बार बार विनती करती हूँ, रण में लक नहीं राम हंसू, हितपण हेतु बढ़ाए राम मारा हितपण हाथ बढ़ाए। ये मेरे पतिदेव, आप राम से रण मत करो और संधि कर लो और अपने राज्य को बचा लो। लेकिन रावण ने अपनी बल की बात बताई, देख सब मेरे कारागृह में सब देवता बंदी है। और इस प्रकार बड़ी मीठी मीठी बातें करके अपनी पत्नी को जो है विश्वास में ले लिया है। उसी समय में वहाँ पर सुख नाम का दूत, सुख नाम का जो गुप्तचर वहाँ प्रकट हुआ राज दरबार में, लंका के राज दरबार में। और उसने रावण को कहा है मैंने बहुत भारी राम की कटक देख में या जाऊं बारी, असुर अमर जिण होडन जारी, रामा असुर अमर जिण होडन जारी। मैंने आज राम की भारी सेना को देखा है, वो देवता की सेना और राक्षसों की सेना भी उसकी होड़ नहीं कर सकती है। और उनकी सेना में जाम्बवान, केसरी, द्विद, मैंद, अंगद, सुग्रीव और हनुमान जी जैसे विशाल वीर हैं, उनका मुकाबला तुम्हारी सेना कर नहीं सकता। उसने फिर कहा राम जी से राड़ मत लो, राम जी तो भगवान है। लेकिन वो मानने वाला कहाँ था। आखिर उसने कहा
रामास्यन में अजुलख बारी। अरे राम जी तो विष्णु के स्वरूप है, उनसे राड़ मत लो। लेकिन उसने उसकी बात को सुना रावण ने तो बहुत क्रोधित हो गया। अपने पाँव को पटकते हुए उसने उसको कहा, जाओ मेरे देश से बाहर निकल जाओ। देश निकाला दे दिया उसको। और उसी समय माल्यवान प्रकट हुए हैं। माल्यवान ने रावण को बहुत समझाया, हे रावण मान जाओ, राम तो भगवान विष्णु का अवतार हैं, तुम्हारा वध करने ही देवताओं की जो है प्रार्थना से वो नर रूप में अवतरित हुए धराधाम पर। तुम मार जाओ, मत लो उनसे राड़, संधि कर लो। लेकिन रावण मानने वाला कहाँ था, उनको भी उसने देश से बाहर निकाल दिया और अपनी सारी सेना को आज्ञा दी है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सब अपने अपने स्थान पर सब सेनापतियों को उन्होंने कहा, मुख्य सेनापति उसका प्रहस्त था, उसको आज्ञा दी, सब सेनापतियों को अपने अपने स्थान पर सन्नद्ध कर दो। पूर्व दिशा के अंदर 20,000 सैनिक, उत्तर दिशा के अंदर स्वयं वह प्रस्थ जो है तैनात हो गया और चारों दिशाओं के अंदर उसके रावण के बड़े बड़े सेनापति अपनी सेना को लेकर के युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए हैं। अब युद्ध होने वाला है, इसका वर्णन मैं कल करूँगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।